हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने झारखंड जी के स्पेशल सीरीज़ को स्टार्ट किया था और ये क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने झारखंड जी के को एमसीक्यू फॉर्म में कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस किया है। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा है आप उन क्लासेस को ज़रूर से लगा सकते हैं। ओके, और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम झारखंड की नदियों से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं ना, एमसीक्यूज़ की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस क्लास में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा रिवर सिस्टम जो झारखंड में है, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर इंक्लूड की हूँ। तो आप एंड तक अपना पेशेंस बनाए रखना। और आज की क्लास जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो स्टार्टिंग से एंड तक कंसंट्रेशन के साथ आप यहाँ पर क्लास को करना, ठीक है ना। हम यहाँ 70 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को लगा लेते हैं ना, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए रिवर सिस्टम से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मेरा गारंटी है ना। लेकिन आपको एंड तक पेशेंस के साथ विद कंसंट्रेशन आपको क्लास को देखना होगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। ओके, और यहाँ पर है ना जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटी से छोटी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर इंक्लूड की हूँ। तो कोई ये मत सोचना कि ये तो मुझे आता है फिर क्लास छोड़ के चले जाना, ये नहीं। सभी जितने भी क्वेश्चन है रिवर सिस्टम झारखंड का कंप्लीट यहाँ पर आपका प्रैक्टिस होने वाला है, रिविजन होने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये जो क्लास है ना, डेली 7 बजे अपलोड होती है इवनिंग में, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुराणों में किसे देव नदी के नाम से जाना जाता है? वन अधिकारी परीक्षा 2012 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा, जो कि है दामोदर नदी, ठीक है। जैसे कि दामोदर नदी यहाँ पर आया ना, तो हम लोग कंप्लीट देखेंगे दामोदर नदी के बारे में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है और यहाँ पर सुधार कर लेना, यहाँ पर किसे होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड और परीक्षा, ये आप देख सकते हैं 2017 में पूछा गया है। तो टोटल लेंथ बताना है हम लोगों को दामोदर नदी की। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4। कितना होगा? 592 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। देखो, आपको ना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप अगर 7 बजे जुड़े हैं तो आप कमेंट लाइव भी कर सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चंस को करो ना, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसका आप ना क्वेश्चन का आंसर लिखो। ऐसे में क्या होता है ना, वो माइंड में फिट हो जाता है, आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो आप ए बी सी डी ऑप्शन में ना लिख करके आप उसका आंसर लिखो, ठीक है। जैसे कि थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, देखते हैं। दामोदर नदी की राज्य में लंबाई कितनी है? राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर होगा 290 किलोमीटर। आपको ना कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 290 किलोमीटर, ये नहीं लिखना है कि जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, ये नहीं लिखना है, ठीक है। इसकी स्टेट में लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? तो 290 किलोमीटर। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैं ली हूँ, तो अपना पेशेंस बनाए रखना। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर थोड़ा क्लास कर लिए, फिर यूट्यूब में तो यही होता है ना, नीचे में कुछ और वीडियो दिख गया, शॉर्ट्स दिख गया तो वहाँ घुस गए। वो सब नहीं करना है आपको। कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखो, मैं बोल रही हूँ, आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम अधिक बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। 4 है, झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है दामोदर नदी। ये झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये जो दामोदर नदी है, कहाँ से ओरिजिन होती है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन थर्ड, लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है। आपको आंसर आ रहा है तो आप बोलते जाओ, है ना, जिससे माइंड में वो सेट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पर किस होगा, यहाँ पर किसी नहीं होगा। ओके, तो किस जिले में दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती है? देखो, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, रांची। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कोडरमा जिला है ना, यहाँ से दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, राज्य की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है?
पोल्यूटेड रिवर बताना है झारखंड स्टेट में, तो राइट आंसर होगा इसका दामोदर नदी जो है ना ये सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये पहले कहा जाता था लेकिन अब क्या है ना, ये यूजफुल हो गई है झारखंड के लिए भी और पश्चिम बंगाल के लिए भी, ठीक है। ये बंगाल का शोक। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कमेंट करना, आंसर पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जेपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन है। तो ये आज़ादी के 1 साल बाद जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसका आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं आंसर, यहाँ पर एक जो ऑप्शन है 2 बार टाइप हो गया है। तो 1948 को दामोदर घाटी परियोजना की आरंभ की गई थी, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी परियोजना टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? राइट आंसर इसका क्या होगा? दामोदर घाटी परियोजना जो है ना ये टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांधे हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। मैं कुछ कुछ बताते चलूँगी पहले ही, ताकि जो क्वेश्चन आए ना तो आप उसका आंसर पहले से खुद से करोगे ना तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ऐसे में आपको इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा जिससे आप क्लास को कंप्लीट वॉच कर पाएँ, ठीक है। और इससे इस क्लास को लगाते हैं ना तो आप ही का बेनिफिट होने वाला है ना, आप ही का रिवीजन होगा यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध है? देखो इससे पहले क्वेश्चन में मैं आपको बताई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको आंसर क्लिक हो जा रहा है, पहले से पता है, तो इससे आपको भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो कितने बांध है कुल? यहाँ पर 8 बांध है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, है ना, तो क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। जो झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये पहले ना बहुत तबाही लेकर के आती थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा बंगाल का शोक। और दामोदर नदी को ही ना झारखंड की राइन नदी के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? बराकर नदी, जमुनिया नदी, कतरी या फिर सभी? तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4 जो कि है सभी, ठीक है। बराकर नदी, जमुनिया, कतरी, और एक दो नाम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर भैरवी है, एक मिनट, यहाँ पर भैरवी नदी है, ठीक है, ये भी दामोदर नदी की सहायक नदी है। बोकारो नदी आपको देखने को मिलेगा, बोकारो नदी, फिर है कोनार नदी, ये सब इसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ बराकर, जमुनिया, कतरी, भैरवी, बोकारो और कोनारी, इन सब ये सब जो नाम है ना आपको याद रखना है। और याद तभी रहेगा जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर नदी का मुहाना कहाँ पर है? यानी कि ये ड्रेन कहाँ पर कर जाती है, ठीक है। मुहाना इंग्लिश में क्या है? इसका माउथ, जहाँ पर ये मिलती है, तो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में, अरब सागर में, स्वर्णरेखा में और हुगली नदी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। हुगली कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और हावड़ा के निकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितनी है? अपवाह क्षेत्र यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 12,800 वर्ग किलोमीटर कहाँ पर है? ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। ये सब ना आप, मैं जैसे यहाँ पर बता रही हूँ ना, लिखते जाओगे तभी माइंड में सेट मतलब क्लिक रहेगा, आपको याद रहेगा, है ना। अब जब तक लिखोगे नहीं ना वो चीज़ उतना मतलब जल्दी आप याद नहीं कर सकते, और बार बार प्रैक्टिस पर फोकस करना है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की राइन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो राइन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर।
17 नंबर क्वेश्चन है, बराकर किसकी सहायक नदियां हैं? कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी बराकर है? तो हम लोग क्वेश्चन पहले किए हुए थे, जो कि है दामोदर नदी। और दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी अगर आपसे पूछे ना क्वेश्चन में, तो वो कौन होगा? आंसर क्या होगा आपका? बराकर नदी ही दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, कोयला क्षेत्र के पास से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला क्षेत्र तो आपको पता होगा कहाँ पर, धनबाद साइड झरिया है ना, तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये बराकर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये कहाँ, इसका ओरिजिन प्लेस बताना है, कहाँ से ये निकलती है? रांची नगरी से, लातेहार टोरी से, हजारीबाग पद्मा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हजारीबाग पद्मा से बराकर नदी जो है ये उद्गम स्थल है। रांची नगरी से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से दो नदी निकलती है, एक दक्षिणी कोयल और दूसरी जो है स्वर्णरेखा नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो नोट डाउन कर लेना। और लातेहार टोरी से कौन सी नदी निकलती है? हम लोगों ने क्वेश्चन पहले किया है, कौन सी होगी? ये दामोदर नदी लातेहार के टोरी से निकलती है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बराकर नदी की लंबाई कितनी है? देखो, इससे पहले हम लोगों ने दामोदर नदी की लंबाई स्टेट में और टोटल लेंथ हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर जब बराकर नदी की पूछी गई है तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो 225 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है ना, बराकर नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इनमें से कौन सी बराकर नदी की सहायक नदी नहीं है? देखो क्वेश्चन पर ध्यान देना, नहीं है पूछा है यहाँ पर। बरसोती है, उसरी है, अमानत और इनमें से कोई नहीं। बराकर नदी की सहायक नदियों के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो कौन सी है और कौन सी नहीं है ये हमें पता लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, ये जो अमानत नदी है ना, आप देख रहे हैं, ये बराकर नदी की सहायक नदी नहीं है। अमानत नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की ये सहायक नदी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ, बरसोती और उसरी, ये दोनों बराकर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो उसरी कहाँ से निकलती है? उसरी नदी तो ये गिरिडीह से निकलती है, इसको नोट डाउन कर लेना, है ना, गिरिडीह से निकलती है। और बरसोती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हजारीबाग से निकलती है। ये सब ओरिजिन जो प्लेस है ना, उद्गम स्थल, इसको आपको याद ही रखना होगा। आपको अगर पूछ दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखना कि कौन सी नदी बराकर नदी की सहायक नदी बरसोती का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऐसे क्वेश्चन आता है, तो इन चीज़ों पर भी हम लोग फोकस करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर और जैन मंदिर झारखंड के किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर इसका होगा बराकर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान देना, कल्याणेश्वरी देवी मंदिर और जैन मंदिर ये कहाँ पर है? तो बराकर नदी पर स्थित है। ओके, और ये जो जैन मंदिर है ना, ये गिरिडीह में पड़ता है, और कल्याणेश्वरी देवी मंदिर ये आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का चर्चित मैथन डैम और तिलैया डैम किस नदी पर बना हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ दिया जाएगा तो राइट आंसर इसका होगा, मैथन डैम और तिलैया डैम जो है ना, ये बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन यही एग्जैक्ट पूछ दिया जाए तो आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, ये अगर सेशन को आप लगा रहे हैं तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड होगा, जो कि है बराकर नदी। बराकर नदी का जैन और बौद्ध ग्रंथों में, साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बराकर नदी का मुहाना कहाँ पर है? देखो, दामोदर नदी का मुहाना हम लोगों ने देखा था, ये कहाँ पर था? हावड़ा के जो हुगली नदी है वहाँ पर था। अब बराकर नदी का हम देखेंगे तो ये ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, दामोदर नदी जो है बराकर नदी का मुहाना है। ठीक है, मुहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इनमें से कौन बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है? राइट आंसर देखो क्या होगा 26 का, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह और रांची है। तो बराकर नदी जो है ना, ये हजारीबाग से भी गुजरती है, धनबाद से भी, गिरिडीह से भी, लेकिन रांची जिले से ये प्रवाहित नहीं होती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन 4 रांची होगा। ठीक है,
हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। अभी इससे पहले दामोदर नदी से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप इस क्लास को कर रहे हैं और मैं पीडीएफ दे दूंगी आपको ये वाला, ताकि आप क्लास के बाद में एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस करें ताकि वो याद रहे, है ना। और प्रैक्टिस आप अभी क्लास कर लिए ना, तो एक सप्ताह के 1 वीक के अंदर में आपको एक बार रिवीजन करना ही होगा रिवर्स सिस्टम, तभी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो टिप पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर उपनाम, नदियों के उपनाम को देख लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार अपने नोटबुक में ज़रूर से लिख लेना, है ना। ये जो नदियाँ हैं ना, ये बहुत किसी को पता भी होंगे, बहुत किसी को नहीं भी। तो देखो, ये नदियों के बारे में आगे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मयूराक्षी नदी जो है, इसका उपनाम क्या है? तो इसे मोर नदी भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन ये पूछे कि मयूराक्षी नदी का दूसरा नाम क्या है या फिर मोर नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोर नदी, है ना। सोन नदी का उपनाम यहाँ पर देखेंगे हिरण्यवाह और सोनभद्र। इसको आपको आप देखो 2-3 बार रिवीजन करोगे तभी याद रहेगा, एक बार पढ़ के कुछ भी याद नहीं होता है। सोन नदी का जो उपनाम है हिरण्यवाह और सोनभद्र है। फल्गु नदी का निरंजना, लीलाजन, अंतःसलीला है। सकरी नदी का जो उपनाम है ये सुमागधी है। पुनपुन नदी, ये इंपॉर्टेंट होता है पुनपुन नदी, ठीक है। कीकट और बमागधी है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सकरी का देखो सुमागधी और पुनपुन में भी बमागधी आपको सेम सेम लगेगा, तो स से सकरी और स से ही इसका उपनाम और एक होगा, क्या होगा वो? सुमागधी होगा। चानन नदी, ये इजी है, पंचानन से इसको चानन नदी मतलब बोला गया, ठीक है। चानन का पंचानन। और स्वर्ण रेखा नदी का सेम मिलता जुलता नाम है, सुवर्ण रेखा कभी भी आ जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछा जाता है ना। उपनाम से सहायक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर्ण रेखा नदी का मूल स्थान है? स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल बताना है। छोटा नागपुर पठार, राजमहल हिल्स, बर्न्स हिल्स और दुधवा हिल्स। राइट आंसर इसका होगा छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और ये कहाँ से अगर पूछे तो रांची के नगड़ी गांव से, है ना। इससे पहले भी जिक्र हुआ है स्वर्ण रेखा नदी का, मैं बताई थी उद्गम स्थल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी में सोने का अंश पाया जाता है? कौन सी नदी है? देखो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है यहाँ पर। सकरी है, कारो है, स्वर्णरेखा नदी है और अजय है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, स्वर्णरेखा नदी में ही सोने के अंश पाए जाते हैं, इसीलिए सोने के अंश पाए जाने के कारण ही इसका नाम जो है ना स्वर्णरेखा रखा गया है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र कितनी है? अपवाह क्षेत्र यहाँ पर बताना है। 29 का करेक्ट आंसर 11868 किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर होगा, 11,868 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी में हुंड्रू जलप्रपात स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 30 है ना, ऑप्शन 3 होगा, जो कि है स्वर्णरेखा नदी। और ये कितने फीट ऊंचाई है? तो ये 320 फीट ऊंचाई है, जो हुंड्रू जलप्रपात है ना, वाटरफॉल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, और जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और आपका बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ बेकार टाइम पास हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की कौन सी एकमात्र नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? JSSC 2015 का ये क्वेश्चन है और अगर आप इस सीरीज में कंटिन्यू आप बने हुए हैं ना, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं बहुत बार आपको कराई हूँ, ठीक है। बार बार क्वेश्चंस को करना, प्रैक्टिस करने का हमारा मकसद यही है कि हम अच्छे से उसको अंडरस्टैंड और याद कर पाए। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन 3 होगा स्वर्णरेखा नदी, ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये निकलती कहाँ है? रांची के नगड़ी गांव से ये निकलती है, देन ये ईस्ट सिंहभूम में प्रवेश करती है ना, फिर ये ओडिशा में प्रवेश करती है, फिर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात से कितनी ऊंचाई से गिरती है? जस्ट अभी हम लोगों ने किया इस क्वेश्चन को, तो ये 300 फीट जो है ऊंचाई से गिरती है स्वर्णरेखा नदी। 33 नंबर क्वेश्चन है, गैतल सूद और चांडिल डैम किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्वर्णरेखा नदी पर ये दोनों डैम स्थित है। और यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? खरकई है, कांची है, रारू, जमार और गरा नाला है। ये आप सहायक नदियों को याद कर लेंगे। और स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी जहाँ का जो उद्गम स्थल, सॉरी उद्गम नहीं होगा यहाँ पर, संगम स्थल है। ठीक है, संगम स्थल कहाँ पर है? ये सोनारी। सोनारी कहाँ पर पड़ता है? तो जमशेदपुर में पड़ता है। ठीक है ना। और ये खरकई नदी जो है ना, जमशेदपुर के मानगो से ये प्रवाहित होती है और दोनों का संगम स्थल कहाँ पर है? जमशेदपुर के सोनारी में है। 34 नंबर क्वेश्चन है, देवपुर नहीं देवघर होगा। देखो जो टाइपिंग मिस्टेक है ना, मैं आपको जो बताती हूँ उस पर ध्यान देना है ना। देवघर होगा यहाँ पर। देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? नाम बताना है। सकरी है, टिपरा है, मयूराक्षी और सोन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, जो कि है टिपरा। ये कहाँ से निकलती है? देवघर से त्रिकुट, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, मयूराक्षी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? तो राइट आंसर इसका होगा मसानजोर डैम जो है ना, ये मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। किसकी सहायता से ये डैम बनाई गई है? तो कनाडा की सहायता से बनाया गया है और इसी मसानजोर डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से नौगम्य नदी का नाम बताएं। कौन सी नदी है झारखंड में जिसमें नौकायान यानी कि नाव चलता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो दामोदर नदी, सोन नदी, शंख नदी, मयूराक्षी नदी। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4, जो कि है मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी कैसी नदी है? तो ये नौगम्य नदी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी किस नदी की सहायक नदी है? देखो सहायक नदी जितनी भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, किसी भी नदी को हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 37 का ऑप्शन सेकेंड होगा, जो कि है गंगा नदी, है ना। गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। नेक्स्ट है 38 नंबर, मयूराक्षी नदी पर मसानजोर डैम किस देश की सहायता से बनाया गया है? आपको पता है, आप आंसर करो, आप बोलो, जहाँ पर बैठे हो, सोए हो, जैसे भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको साथ साथ बोलना है ना। तो किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो ये कनाडा की सहायता से बनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। और मसानजोर डैम को ही कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 39 नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये जो मयूराक्षी परियोजना है, ये ना संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। और कौन कौन से राज्य हैं? संयुक्त राज्य हैं। तो राइट आंसर इसका होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इज दिस क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी के तट पर कौन सा मेला लगता है? ये इम्पोर्टेंट है। हिजला मेला, कुंभ मेला, श्रावणी मेला और रथ मेला। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, मयूराक्षी नदी के तट पे ये हिजला मेला लगता है और ये दुमका में लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, सॉरी उससे पहले हम लोग मयूराक्षी नदी की सहायक नदियाँ देख लेंगे और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। मयूराक्षी की प्रमुख सहायक नदियों को हम देखेंगे, भामरी, पूसरो, धोवाई, मुनबिल और एपरा। ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। कौन? तो ये मयूराक्षी नदी की यहाँ पर बात हुई है। ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में इसे मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में स्थित बरवे का मैदान किस नदी बेसिन क्षेत्र में विस्तृत है? अभी हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को किए हैं, कितने करेक्ट हुए आपको पता लग ही गया होगा यहाँ पर, और कैसे यहाँ क्वेश्चंस किया जा रहा है इसका कंटेंट भी पता लग गया होगा। ठीक है, कंप्लीट मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन होने वाला है आपका रिवर सिस्टम, जो जितने भी झारखंड में है।
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यहाँ तक देखे हो और 30 क्वेश्चन से उसको भी कंप्लीट कर लो। देखो आपको कहीं ना कहीं से तो प्रैक्टिस करना ही है ना। और अगर आपको एक ही वीडियो में मिल जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा 41 का ये शंख नदी, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, है ना। और ये कहाँ पर बहती है, तो गुमला जिले के दक्षिणी छोर से ये शंख नदी निकलती है। और ये शंख नदी जो है ना, ये उत्तरी कोयल के विपरीत दिशा में बहती है। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना, उत्तरी कोयल के विपरीत में बहती है ना, ऑपोजिट में। कौन सी नदी सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है, तो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि है शंख नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर, पत्थरों एवं जयंती किसकी प्रमुख सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का अजय नदी की सहायक नदियाँ कौन है, पत्थरों और जयंती। और ये पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, तो अजय नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कहाँ से निकलती है, ये बिहार के मुंगेर से निकलती है अजय नदी, है ना। इस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट है 44 नंबर, कौन सी नदी बिहार के मुंगेर जिले से निकलकर झारखंड में प्रवेश करती है। देखो जस्ट मैं आपको बताई और क्वेश्चन आ भी गया। तो राइट आंसर होगा ये अजय नदी। अजय नदी जो है बिहार के मुंगेर से निकलती है। 45, गुमानी नदी का उद्गम स्थल बताएं। देखो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आजकल। एग्जामिनर को भी पता लग गया है कि बच्चे को कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा नहीं आता है ना। वो दामोदर नदी से बहुत ही कम पूछेगा। जो ये छोटी छोटी नदियां हैं ना झारखंड में, जैसे कि गुमानी नदी, फिर क्यूल नदी और भी ऐसे नदियां हैं, उससे अधिक पूछने का चांस है। ओके, तो हम लोग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो डरने वाली बात है नहीं। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, सब यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो 45 नंबर, गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो राइट आंसर इसका होगा राजमहल की पहाड़ी है ना। और गुमानी नदी की एक सहायक नदी है, लिख लेना। ये मतलब झारखंड में बहती है, लेकिन थोड़ी छोटी नदियां हैं, है ना। इसकी सहायक नदी क्या है, मेरेल है। मेरेल होगा, इसको लिख लेना। ओके, और गुमानी नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो इसका मुहाना जो है ना, ये गंगा नदी में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी नदी रांची जिले के नगड़ी गांव से निकलती है। देखो रांची गांव के रांची जिले के नगड़ी गांव से ना दो नदियां निकलती है। आपको ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक करना है, उत्तरी कोयल, सोन, दक्षिणी कोयल या फिर दामोदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि है दक्षिणी कोयल। और कौन सी नदी निकलती है, तो वो कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर, दक्षिणी कोयल की सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए। देखो दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है, तो रांची के दक्षिणी कोयल जो है रांची जिले के नगड़ी गांव से निकलती है। तो इसकी सहायक नदी हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है कारो नदी है इसकी सहायक नदी। और जहाँ पर ये दोनों मिलती है ना, दक्षिणी कोयल और कारो नदी जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है कोयला कारो परियोजना। इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम केंद्र अमरकंटक पहाड़ी है। तो राइट आंसर होगा सोन नदी, है ना। ये कहाँ पर निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी। और ये कहाँ पर है, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो अमरकंटक पहाड़ी के जो मैकाल श्रेणी पर अमरकंटक जो पहाड़ी है ना, यहाँ से ये नदी सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट है 49 नंबर, झारखंड राज्य के उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है। देखो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो झारखंड का एक ही जिला टच करता है। वो कौन सा जिला है, तो गढ़वा जिला है। तो यहाँ पर सीमा निर्धारित करती है ना, कौन सी नदी, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच में। तो राइट आंसर होगा ये सोन नदी है। फिर ये कहाँ पर मिलती है, सोन नदी जो है गंगा में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर सोन नदी का अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये कितना है, 930 वर्ग किलोमीटर है ना। मुहाना अभी जस्ट मैं आपको बताया कि गंगा नदी में है। ये सब आप फैक्ट्स को नोट डाउन कर लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है।
देखो बूढ़ी नदी ये पूछा गया है यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन का, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ी नदी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल बताइए। उत्तरी कोयल नदी जो है इसका उद्गम स्थल बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ये रांची के पठार से निकलती है ना। देखो उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल ना आपको सेम सेम लगेंगे, और ये दोनों ही जो नदी है ना मतलब ऑपोजिट बहती है। उत्तरी कोयल उत्तर की ओर और दक्षिणी कोयल दक्षिण की ओर बहती है ना झारखंड राज्य में। ये हो गया, और ये उत्तर दिशा में बहने वाली यानी कि प्रवाहित होने वाली नदी है उत्तरी कोयल। नेक्स्ट हम और उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। 51 नंबर तो हो गया, हाँ 52 नंबर है, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये उत्तरी कोयल पर जो है ना ये बूढ़ाघाट जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदियां हैं। देखो आ गया क्वेश्चन, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। आप याद कर लो, 2-3 बार लिखो या फिर 2-3 बार बोल के याद कर लो, है ना, औरंगा और अमानत। अब हम लोग देख लेते हैं कि औरंगा कहाँ से निकलती है और अमानत कहाँ से निकलती है। तो औरंगा जो है ना ये लोहरदगा से निकलती है, लोहरदगा से निकलती है, और अमानत जो नदी है ये कहाँ से, तो ये चतरा से निकलती है, चतरा से, है ना। ये सब आप उद्गम स्थल को देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, कन्हार नदी कहाँ से निकलती है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो झारखंड में बहती है। कन्हार नदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कहाँ से, सरगुजा जो जिला है यहाँ से कन्हार नदी निकलती है, और यह नदी पलामू की दक्षिण और पश्चिम सीमा को निर्धारित करती है। कन्हार नदी जो है पलामू जिला झारखंड का उसका दक्षिण पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है 55 नंबर, बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये गोड्डा जिले से निकलती है, और बांस पहाड़ी से निकलती है ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बांसलोई नदी रखा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, बेतला नेशनल पार्क के समीप बेतला नेशनल पार्क के समीप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 56 का, आपको पता है तो आंसर करो। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 4 बूढ़ी घाघ। 57 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली किस नदी को निरंजना या लीलाजन कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, फल्गु नदी को निरंजना भी कहा जाता है, इसका उपनाम, और लीलाजन भी कहा जाता है ना। और ये नदी जो है ना बिहार के बोधगया में एक मोहना नामक नदी है, उसकी सहायक नदी मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर के यहाँ पर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। और ये गया जगह जो है बिहार में, गया के निकट इस नदी की चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है, और फल्गु नदी में जो बिहार में यहाँ पर इसी नदी पर बिहार में पिंडदान भी करते हैं, है ना। क्लियर हो गया ये। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी की उत्पत्ति 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। देखो कॉमन सेंस लगा करके इसका आंसर कर सकते हो। 5 जलधाराओं से निकलती है तो कौन सी नदी होगी, यहाँ पर चानन नदी होगी, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। और चानन नदी का उपनाम बताओ, मैं आपको बताई हूँ, कमेंट करना क्या है, और उपनाम या फिर आप कह सकते हैं कि वास्तविक नाम है, ठीक है। और ये नदी बिहार शरीफ की ओर बढ़ती है, यानी कि बिहार की ओर जाती है। 59 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस नदी को कीकट और बमागधी के नाम से जाना जाता है। हम लोग इससे पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या होगा, ये पुनपुन नदी, है ना, ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, किऊल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है। देखो ये भी नदी जो है झारखंड में बहती है, तो ये कौन से जिले से निकलती है, गिरिडीह जिले से निकलती है। और किऊल नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, गंगा की सहायक नदी है। और ये छोटा नागपुर पठार से निकलकर किऊल नदी जो है ना बिहार के जमुई और लखीसराय जिलों में ये प्रवाहित होकर कहाँ फिर उसके बाद कहाँ जा कर के मिलती है, तो ये गंगा में मिलती है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है 61 नंबर, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है।
तो राइट आंसर होगा ये दुमका से ब्राह्मणी नदी निकलती है। नेक्स्ट है 62। उससे पहले देखो यहाँ पर रारू नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछे तो कहाँ पर है, ये रांची में। ये क्वेश्चंस बन सकते थे, इसके लिए अलग स्लाइड में ले सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आपको एक ही में दे दिया जाए कंटेंट, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। और ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जो कि इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए। रोरो नदी का मुहावना कहाँ है, तो इसका मुहावना यानी कि गिरती कहाँ है, तो ये स्वर्णरेखा नदी में गिरती है। और पश्चिम सिंहभूम में आपको चाईबासा नाम आप सुने होंगे, तो यहाँ पर ये रोरो नदी बहती है। सोन नदी झारखंड में लंबाई, सोन नदी होगा यहाँ पर, सोन नदी की झारखंड में लंबाई बताना है तो 48 किलोमीटर है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, अनूपपुर कहाँ पर पड़ता है, ये एमपी में। और अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मैकाल श्रेणी, ठीक है। और मोहिनी नदी का उद्गम क्षेत्र बताना है कहाँ पर है, तो ये हजारीबाग है। और ये सबको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। अब है संजय नदी का मुहाना बताना है, तो ये खरकई नदी इसका मुहाना है, यहाँ पर ये ड्रेन करती है, मिल जाती है खरकई नदी से। और दामोदर नदी की सहायक नदियाँ जमुनिया, क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, दामोदर नदी की सहायक जो जमुनिया नदी है किस जिले में मिलती है, यानी कि सहायक नदी कौन है, जमुनिया है, ये दामोदर नदी से कौन से जिले में मिलती है, तो ये धनबाद जिले में मिलती है, ठीक है। जमुनिया यहाँ पर देखो, जमुनिया धनबाद जिले में मिलती है। कतरी भी दामोदर की सहायक नदी है, ये कहाँ, गिरिडीह में मिलती है। बराकर भी सहायक नदी है, ये कहाँ पर, बराकर नदी भी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो ये हजारीबाग चिरकुंडा यानी कि जो पद्मा जगह है यहाँ पर ये मिलती है दामोदर से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं नंबरिंग नहीं की हूँ। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड सरकार द्वारा संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो राइट आंसर होगा 20 फरवरी 2009 को किया गया था। और कहाँ पर, तो ये साहेबगंज में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक है, देखो स्टार मार्क करके लिख लेना, अमानत नदी की सहायक नदियाँ। देखो अमानत नदी जो है ये खुद एक सहायक नदी है, और किसकी सहायक नदी है, तो ये उत्तरी कोयल जो है ना, इसकी सहायक नदी है अमानत नदी। और अमानत नदी की और सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, जिंजाई है, माइला है, चाको, खैरा, सलाही, पाटन, ये सब क्या है, ये अमानत नदी की सहायक नदियां हैं। और अमानत नदी कहाँ से निकलती है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चतरा से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है, तो ये उत्तरी कोयल होगा, है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 62 नंबर, झारखंड की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, ये मैं आपको बताई हूँ और इससे पहले क्वेश्चन की हूँ, तो 62 का करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह दामोदर की सहायक नदी है, हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, इस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन, यहाँ पर जैन ग्रंथ होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइप नहीं किया हुआ है, जैन ग्रंथ में मिलता है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड जो कि है स्वर्णरेखा नदी। 64 और 63 का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 65 का गढ़वा जिले में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट है 66 नंबर, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, दामोदर है, सोन है, स्वर्णरेखा और अजय है। इसका राइट आंसर होगा उत्तरी कोयल जो है ना, ये सोन नदी की सहायक नदी है। ये सब क्वेश्चंस तो हम लोगों ने किए हुए हैं, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे में स्थित है, डिटेल से हमने देखा था, तो राइट आंसर इसका होगा स्वर्णरेखा और खरकई नदी। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी जमशेदपुर की प्रमुख नदियां भी है। 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को पृथक करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट मार्क करके लिख लो। तो राइट आंसर इसका होगा ये दामोदर नदी जो है ना, देखो इधर ऊपर साइड में क्या है, यहाँ पर हजारीबाग का पठार है, नीचे में रांची का पठार है, और इसके बीच से दामोदर नदी क्या होती है, ये प्रवाहित होती है, और ये दोनों पठार को दामोदर नदी पृथक, इट मीन्स की अलग करती है ना। दामोदर नदी रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीच से प्रवाहित होती है।
69 नंबर क्वेश्चन, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कनाडा डैम किस नदी पर बना हुआ है, कमेंट करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और लास्ट है, हिजला मेला किस नदी के तट पर लगती है, इसका भी आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। 3-4 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो ये थी जितने भी जो रिवर सिस्टम से, झारखंड के रिवर सिस्टम से क्वेश्चन बन सकते थे, सारे क्वेश्चंस की ये एक क्लास है। आप अगर कंप्लीट देखें, यहाँ तक देखे हैं, तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो गया है। और पीडीएफ दे दूंगी, वीक में एक बार ज़रूर से रिवीजन करना, जिससे वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। एक ही वीडियो में देखो, एक ही क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट, एक भी ऐसा रिवर नहीं होगा झारखंड का जो छूटा होगा। और अगर छूट भी गया है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नेक्स्ट टाइम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि छूटा भी होगा। सेशन कैसी लगी आप मुझे बताना, और 70 क्वेश्चंस में कितने आपके करेक्ट हुए ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको यहाँ पता लग गया कि कैसा कंटेंट यहाँ पर दिया गया आपको, ठीक है। मैं भी मेहनत की हूँ, स्लाइड बनाई हूँ, क्वेश्चंस बनाई हूँ, देन वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको बता रही हूँ, तो शेयर भी कर देना।